Hello बच्चों, so let's read this question. It says complete the following tables using concept of VBT. VBT के concept करके यूज करके इस टेबल को कंप्लीट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉम्प्लेक्स गिवन है कोऑर्डिनेट नंबर 6 में आई आर मतलब इरिडियम NH3 का होल 6 और +3 एंड देन हमें ज्योमेट्री बतानी है, हाइब्रिडेशन बताना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 0 है और मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले हमें इसके जो फंडामेंटल जो की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, की कॉन्सेप्ट, उसके बारे में बात करते हैं. देखना यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ये सब तो कॉम्प्लेक्स गिवन है. उसके बाद में हमें वीबीटी के बेसिस पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे. उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकालने के बाद सेकंड काम हमें करना है कि उसके उस ऑक्सीडेशन स्टेट की कोरस्पॉन्डिंग हम उस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा. जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हमारा हाफ ऑफ द काम कंप्लीट हो जाएगा. 75% विल बी डन. ओके उसके बाद में देखना यहाँ पे ज्योमेट्री बतानी है. ज्योमेट्री वहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे. ज्योमेट्री हम लोग कैसे बताएंगे, वो पहले हाइब्रिडेशन बता देंगे, हाइब्रिडेशन कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री बता देंगे. सो स्टार्ट करते हैं. देखना इरिडियम है, इसका हमें पता नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो लेट अस अज्यूम x है. और जो NH3 जो लिगेंड रहता है वो हमारे पास न्यूट्रल रहता है, तो उसका 6 न्यूट्रल है. न्यूट्रल मतलब 0 चार्ज है, तो इक्वल टू ऊपर +3 है इसके ऊपर चार्ज, तो ये +3 हो जाएगा. तो यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x इक्वल टू कितनी आ गई, 3 आ जाएगी. सो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हमारे पास 3 प्लस का 3. जब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और इरिडियम जो है, देखना एक चीज़ देखना, हमारे पास क्रोमियम वाली जो ग्रुप होता है, सॉरी क्रोमियम नहीं, हाँ कोबाल्ट वाले ग्रुप के नीचे आएगा ये. कोबाल्ट जो रहता है, कोबाल्ट, फिर इसके नीचे आता है रोडियम और इसके नीचे आता है इरिडियम. अब देखना कोबाल्ट तो रहता है 3D का, ये रहता है 4D का, और इरिडियम किसका रहेगा, 5D सीरीज का रहता है, ये 5D का रहता है. अब देखना इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिखेंगे इरिडियम का, तो देखना इरिडियम का न्यूट्रल स्टेट में लिखते हैं पहले. तो इरिडियम का न्यूट्रल स्टेट में लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 5D7 और 6s2. ये तो इरिडियम का आ गया, लेकिन हमें तो इरिडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए ना. तो +3 में जब लिखेंगे इरिडियम को, तो IR +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब लिखेंगे तो यहाँ से देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकाल देंगे और एक इसमें से निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5D6 और 6s में इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 0. ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गया. अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हमारे पास मेटल 4D या 5D का मेटल हो, यहाँ पे एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ. देखना जब भी 4D, देखो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ उसके लिए. जब भी मेटल अपने पास 4D या 5D सीरीज का हो, ठीक है, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आइदर +2 या +3 दोनों में से कुछ भी हो, ठीक है, और हाइयर होंगी तो पक्का होगा ही होगा, लेकिन +2 +3 +4 ये कुछ भी हो, ठीक है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो इस केस में लिगेंड कोई भी हो, सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेंगे. सो इन दिस केस all ligand behave एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब SFL की तरह बिहेव करेंगे. अब अगर SFL की तरह बिहेव करे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या बोलते हैं, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यही बोलते हैं कि मैं तो पेयरिंग करवाऊंगा भैया, मतलब यहाँ पे पेयरिंग तो होगी, मतलब पेयरिंग होगी यहाँ पे. सो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे. सो इरिडियम ये है. अब देखो इसका D ऑर्बिटल बना लो, यहाँ पे D सबसेल बना लो इसका. D सबसेल जब बनाएंगे तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भर देते हैं 6. तो हुंड्स और पॉलिश जो उनका प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग पहले 1 1 भरते हैं, 3 4 5 और ये 6 हो गया. अब देखना यहाँ पे पेयरिंग होगी. अभी बताइए इरिडियम कौन से का है, 5D का है, और 5D के +2 और +3 में जब रहते हैं तो वहाँ पे हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं, तो मतलब पेयरिंग होती है वहाँ पे. सो यहाँ पे पेयरिंग अगर होगी तो देखना, अगर पेयरिंग होगी तो इसको पेयरिंग करवाओ भैया, होगी तो इसको यहाँ पे भेज दो, ठीक है, और इसको यहाँ पे भेज दो.
तो देखना यहाँ पे पेयरिंग होने के बाद जो एक्चुअल में बनेगा हमारे पास डायग्राम इसका ऑर्बिटल का, वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 और 5। अब देखना इसमें हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही थे, एक पेयरिंग हो गई, यहाँ पे भी 2 आ गए, फिर इधर भी 2 आ गए, और ये एक बेचारा सिंगल रह गया। नहीं, सारे के सारे तो पेयरिंग हो गए, सिंगल कोई नहीं रहा, ठीक है, तो सारे के सारे पेयरिंग हो गए। अब ये तो डी तो पेयरिंग हो गया, उसके बाद में एस बचा है अपने पास, एस पड़ा है, ये तो 3D सॉरी 5D था, उसके बाद में एस पड़ा है, ठीक है, तो डी हो गया, एस पड़ा है, उसके बाद में एक पी भी तो पड़ा होगा, उसके बाद में 6p आ गया है। देखना अगर 6s है तो 6s के आगे 6p भी तो होगा, तो 6p0, इधर भी 6p0। अब देखना यहाँ से D से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना है, तो D से हम लोग 2 ले लेंगे, S एक आ जाएगा, और P से हम लोग आगे P भी तो पड़ा है, तो P से कितने आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल होते हैं P में, तो P से 3 आ जाएंगे, 2 1 3 1 4 5 6 हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब जब भी D2sp3 हाइब्रिडेशन होता है, मतलब हाइब्रिडेशन की जगह यहाँ पे क्या भर देंगे हम लोग, D2sp3, और जहाँ जहाँ D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OH से लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सारे देखो पेयर हो गए, पेयर हो गए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0, सी हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से आएगा, देखना मैग्नेटिक मोमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, म्यू से डिनोट करते हैं, वो होता है n+2 अंडर रूट, और ये बोहर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट रहती है। तो यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं आप 0 है, तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे तो n का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे, तो वैसे यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, तो म्यू का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट 0, बोहर मैग्नेट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये होगा कि ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल और हाइब्रिडेशन रहेगा D2sp3, number of unpaired electron will be 0 and magnetic moment also will be 0. So I hope you all will understand it very well. Thank you very much. All the best.